2008 में ओजोन लगा, 2022 में 14 साल हो जाएंगे। जिस तरह राम जी ने 14 साल का वनवास काटकर वापसी अपने अयोध्या में वापसी आए थे, घी के दिए जलाए थे, 2022 में एमसीडी का चुनाव है, वनवास कटेगा। बदरपुर विधानसभा के अंदर राम सिंह नेताजी के नेतृत्व में पार्षद जीत के आएंगे और फिर हम ओजोन से मुक्ति के लिए एक रास्ता निकालेंगे। और आने वाली जो दिवाली होगी हमारी 2022 की, जो 14 साल का जिस तरह श्री राम जी का वनवास खत्म हुआ था, ऐसी ओजोन का भी वनवास हम खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। रामवीर सिंह बिधूड़ी जी या और भी अन्य जो जनप्रतिनिधि हमारे यहाँ से संबंधित हैं बदरपुर विधानसभा, इन लोगों को सोचना चाहिए। जो जनता के साथ इन्होंने धोखा किया है, जनता से माफ़ी मांगे। और दिवाली देखो जी, दिवाली पर तोहफा दिया, वो भी झूठा दिया तुम लोगों ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24+ और मैं हूं आपके साथ हनी सहगल। जिस तरह आप जानते हैं, दीपावली का त्यौहार इस बार उतना अच्छा नहीं मना पा रहे हैं क्योंकि कोरोना वायरस की महामारी के कारण लोग काफ़ी ज़्यादा अपने घर के अंदर बंद हैं और दिए और मोमबत्तियों के साथ ही दीपावली का त्यौहार इस बार मनाया जा रहा है। दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री ने बम पटाखों पर क्लियर बैन लगाया है क्योंकि दिल्ली जिस तरह प्रदूषित घोषित कर दी गई है, दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। उसी बात को ध्यान में रखते हुए बम पटाखे सब बैन कर दिए गए हैं और आप लोगों से भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बम पटाखों का प्रयोग ना करें, दिए और मोमबत्ती जलाकर दिवाली का मनाएं, अच्छे से मनाएं। आज बदरपुर विधानसभा में चौकन वाटिका के अंदर मोमबत्ती दिए जलाकर दिवाली का त्यौहार मनाया जा रहा है। सबको मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, एक दूसरे से गले मिले जा रहे हैं। दिवाली ये संदेश रहेगा कि आने वाले टाइम के अंदर 2022 के अंदर एमसीडी के अंदर भाजपा का सफाया हो बदरपुर विधानसभा के अंदर और आम आदमी पार्टी की एमसीडी में सरकार बने। जिस तरह से पटाखों पर बैन लगाया दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री ने, क्या कहना है? दिल्ली काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित भी हो गई है। अच्छा, दिल्ली बैन लगाए तो आप सबको दिख जाता है। जब पड़ोसी राज्य जो है, चाहे वो भाजपा की सरकार, किसी का वो बैन लगता है तो किसी को नहीं दिखता। हम जनता की भलाई के लिए बात कर रहे हैं। आज प्रदूषण से हमारी सबकी लड़ाई है। आज जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो प्रदूषण से ऊपर है, पराली के ऊपर है जो जला रहे हैं। तो दिल्ली की पहल है, जनता से अपील की है और जनता से अपील में अरविंद केजरीवाल ने कल ऐलान भी किया है कि अक्षरधाम के अंदर सारे मंत्री, हमारे सारे विधायक जो हैं वहाँ पे दिवाली बनाएंगे और हम अपने घर में बैठकर खुद हम दिवाली बनाएंगे। क्या संदेश इस बार जनता से आपका रहेगा जो आपको इस वक्त? देखो, जनता से संदेश हमारा बहुत है। जिस तरह से पूरा क्षेत्र ओजोन से परेशान है, आज हम इसको लेके जो हमारे तिमादपुर के विधायक हैं और डीडीए के मेंबर हैं दिलीप पांडे जी, उनको हमने दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं दी और साथ के साथ ओजोन के ऊपर हमने बात कर रखी क्योंकि दिल्ली के मेंबर होने के नाते हम चाहते हैं कि बदरपुर विधानसभा की जो ओजोन से जो कॉलोनियाँ हैं ओजोन के अंदर, वो वहाँ प्रस्ताव रखें क्योंकि जो ओजोन का जन्मदाता है वो तो खाली झूठ बोलने के अलावा उसने तो दिवाली का तोहफा दे देकर आज दूसरी भी दिवाली निकल चुकी है। वो तो हर साल जो दिवाली पे तोहफा देते हैं, कभी बस का तोहफा देते हैं, तो आज तो बस ही नहीं चल रही है। दिल्ली की जितनी भी योजना है वो अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा चल रही है। अगर दिवाली का कोई तोहफा सच्चाई में अगर दे सकता है दिल्ली के जनता को, तो वो आम आदमी पार्टी है और आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी है। ये चौधरी राम सिंह नेताजी के नेतृत्व में और विधानसभा अध्यक्ष भौरा जी के नेतृत्व में चौकन वाटिका पर आम आदमी पार्टी का दिवाली मिलन समारोह रखा। इससे हम एक संदेश देना चाहते हैं। देखिए जी, आपने और राजनीतिक पार्टियां भी देखी होंगी जो कि एक नफरत पैदा कर रही है और हमारे इसमें आपने देखा भी है, हिंदू मुसलमान हम सब हैं यहाँ पर और सब प्यार से मोहब्बत से दिवाली को मना रहे हैं। और मैं तो सभी क्षेत्रवासियों को हाथ जोड़कर प्रार्थना भी करूँगा कि सुखी से, प्यार से, प्रेम मोहब्बत से मनाएं। जो नफरत की राजनीति कर रहे हैं उन लोगों से बचें। वो सिर्फ नफरत और धर्म को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए और किसी लिए नहीं कर रहे हैं जी, स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। आज इस क्षेत्र में बदरपुर विधानसभा के अंदर अभी कोई पिछले साल पहले बड़े बड़े नेता लवकुश चौक पे झूठा तोहफा देकर, दिवाली का झूठा तोहफा, ओजोन हट गया। तो ये बताइए ना जी, नफरत फैला रहे लोगों में, विश्वासघात कर रहे लोगों के साथ, इतना बड़ा विश्वासघात करा। अरे भैया, भले आदमी, भगवान को जान सबको देनी है मेरे भाई रामवीर सिंह बिधूड़ी जी या और भी अन्य जो जनप्रतिनिधि हमारे यहाँ से संबंधित हैं,
बदरपुर विधानसभा, इन लोगों को सोचना चाहिए। जो जनता के साथ इन्होंने धोखा किया है, जनता से माफ़ी मांगे। और दिवाली देखो जी, दिवाली पर तोहफा दिया वो भी झूठा दिया तुम लोगों ने, एक नफरत फैलाते हो खाली। सरजीत जी, आप झूठा किसको कह रहे हैं? आपकी उंगली है किसकी तरफ? रामवीर सिंह बिधूड़ी यार झूठ बोल के गए। मनोज तिवारी जी आए, उन्होंने कहा ओ जॉन, तो झूठ ही होगा जब ओ जॉन हटा ही नहीं, तो झूठ बोला किसने? बोला तो इन्होंने ही ना जी, भाई हम तो थे नहीं वहाँ, झूठ तो यही बोल रहे थे लोगों को चुनाव जीतने के लिए, झूठ बोला इन्होंने सारा। सर, ओजोन का मसला यहाँ पे काफी सालों से चल रहा है, ओजोन से क्या कभी जनता को निजात मिल पाएगी? हाँ भैया, अब आम आदमी पार्टी लगी है, हमारे राम सिंह नेताजी लगे हैं, आम आदमी पार्टी सारी खुल के लगी है और इसमें अभी संघर्ष बाकी है, संघर्ष करेंगे जब तक ओजोन नहीं हटेगा, जब तक संघर्ष करते रहेंगे। और या तो ये अब इस्तीफा देंगे भारतीय जनता पार्टी के जो भी जनप्रतिनिधि हमारे संबंधित बदरपुर विधानसभा से हैं, या फिर ये ओजोन हटा करके लाएंगे, नहीं तो आम आदमी पार्टी के साथ मिल करके हम सब कंधे से कंधे मिला के इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। 2008 में ओजोन लगा, 2022 में 14 साल हो जाएंगे। जिस तरह राम जी ने 14 साल का वनवास काट कर वापसी अपने अयोध्या में वापसी आए थे, घी के दिए जलाए थे, 2022 में एमसीडी का चुनाव है, वनवास कटेगा। बदरपुर विधानसभा के अंदर राम सिंह नेताजी के नेतृत्व में पार्षद जीत के आएंगे और फिर हम ओजोन से मुक्ति के लिए एक रास्ता निकालेंगे। और आने वाली जो दिवाली होगी हमारी 2022 की, जो 14 साल का जिस तरह श्री राम जी का वनवास खत्म हुआ था, ऐसी ओजोन का भी वनवास हम खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या कहना है मैम, जिस तरह से यहाँ पे सबने एकत्रित हो गए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बहुत बढ़िया इतनी प्रक्रिया यहाँ चौकन वाटिका में दिवाली का त्यौहार मनाया गया है? जी बिल्कुल, हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी हम यहाँ पे हैं, मेरी कॉलोनी के, मेरे बदरपुर विधानसभा के, हम राम सिंह नेताजी के और हमारे अध्यक्ष जी श्री चंद बोरा जी के इसमें नेतृत्व में हमने बहुत अच्छी दिवाली मनाई। और यही संदेश हम देना चाहते हैं अपने तमाम आवाम को दिल्ली के, कि आप लोग पटाखा ना जलाएं। अभी मेरे एक रिपोर्टर भाई ने कहा कि प्रदूषण को कंट्रोल नहीं, प्रदूषण सिर्फ दिल्ली ही नहीं कंट्रोल कर सकती, जब तक आप बाहर की स्टेट भी हमें सहयोग नहीं। कहाँ से धुआं जब प्रणाली जल रहा है आपको पंजाब में, आधा यूपी में, हरियाणा में, तो हम सबको एकजुट होके इस दिवाली के पावन पर्व पे हम ये एक सौगंध भी उठाएं और एक सहयोग करने का वादा करें कि सब मिलके इस प्रदूषण को करें। क्योंकि प्रदूषण जब फैलता है, कोई हिंदू या मुस्लिम या सिख को नहीं पकड़ता, हम सबको होता है, हम सब परेशान होते हैं। तो इस शुभ अवसर पे मेरी यही है प्रार्थना सभी से कि आप लोग प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए सब सहयोग दें। और आप सबको, जितने भी पत्रकार हैं, सबको हैप्पी दिवाली हमारी तरफ से।